इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च के पास्टर की गवाही आपके विश्वास को बड़ा बना देगी। एक 19 साल का लड़का पैसों की जरूरत के कारण एक दिन में बहुत सारे काम किया करता था। एक दिन जब वह ट्यूटर के रूप में काम कर रहा था तो उसने अपनी छाती के अंदर कुछ महसूस करना शुरू किया और जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से खून बहना शुरू हो गया। उसने इसको रोकने की कोशिश की लेकिन वह इसे नहीं रोक पा रहा था और खून लगातार उसके मुंह से और उसके नाक से बहता ही रहा। वह बहुत ही मुश्किल से अपने घर पहुंचा। तब उसके पेरेंट्स अपना कुछ सामान बेचकर उसे एक फेमस हॉस्पिटल में ले गए ताकि उसका बेस्ट इलाज करवाया जाए। तब डॉक्टर ने इस 19 साल के लड़के से कहा कि लड़के तुझे टीबी है जिसका हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। तेरे पास सिर्फ 3 महीने है और ज्यादा से ज्यादा तू सिर्फ 4 महीने ही जी पाएगा। इसलिए अब तू अपने घर जा और अपने मन की इच्छा के अनुसार जो खाना चाहे तू वह खा और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर ताकि तू उन्हें गुड बाय कह सके। तब ये 19 साल का लड़का बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया कि अभी तो मैंने जीना शुरू भी नहीं किया और मैं मर रहा हूँ। तब उसने 3 महीने का कैलेंडर अपने सामने लगाया और अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर मुझे बचा, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता लेकिन मैं जीना चाहता हूँ। वह कुछ दिन तक अपने ईश्वर से प्रार्थना करता रहा लेकिन जब उसने देखा कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है और उसके दिन घटते ही जा रहे हैं तो उसने उस ईश्वर से प्रार्थना करना बंद कर दिया। इसके बाद वह एक ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू हो गया जिसे वह जानता भी नहीं था, क्योंकि वह जीना चाहता था। उसके अंदर जीने की इच्छा बहुत ही ज्यादा थी। तब एक दिन एक हाई स्कूल की लड़की उसके पास आई और उसे प्रभु यीशु के बारे बताने लगी, लेकिन उसने उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। वह ये सोचने लगा कि शायद इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है जो मुझसे इस प्रकार की बातें कह रही है। अगले दिन वह लड़की उसके घर फिर आती है और उसे प्रभु यीशु के बारे फिर से बताना शुरू कर देती है, लेकिन वह उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। जब वह लड़की लगातार उसके घर आती रही और उसे प्रभु यीशु के बारे बताती रही तब ये 19 साल का लड़का बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और उस लड़की पर चिल्लाने लगा। जब ये उस लड़की पर गुस्सा हुआ तो वह लड़की इसके गुस्से के कारण बुरा मानकर वहाँ से नहीं गई, लेकिन उस लड़की ने इसके सामने ही घुटने टेके और वह इसके लिए प्रार्थना करने लगी और वह रो रो कर इसके लिए प्रार्थना करना शुरू हो गई। जब उस 19 साल के लड़के ने ये देखा कि मैं इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी ये मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि मेरे लिए रो रो कर प्रार्थना कर रही है, तब उसका भी दिल पिघलना शुरू हो गया। तब उसने उस लड़की से कहा कि रो मत, मुझे बता कि मुझे क्या करना है। मैं तो वैसे भी मर ही रहा हूँ, जबकि मैं प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी मेरे लिए तेरे प्यार के कारण उस पर विश्वास करूंगा। वह लड़की ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसने उसे एक बाइबल दी और कहा कि आप इस बाइबल को मत्ती की किताब से पढ़ना शुरू हो जाए। जब उस 19 साल के लड़के ने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो उसने पाया कि बाइबल किसी धर्म के बारे बात नहीं कर रही थी, लेकिन एक व्यक्ति के बारे बात कर रही थी जिसने उसके लिए अपनी जान दी और तीसरे दिन फिर से जी उठा। जब उसने बाइबल में पढ़ा कि बीमार लोग प्रभु यीशु के पास आ रहे और प्रभु यीशु उन्हें चंगा कर रहे, तब उसके अंदर भी एक आशा आना शुरू हो गई कि मैं भी चंगा हो सकता हूँ, मैं भी अब जी सकता हूँ। और ये लगातार बाइबल रीड करते ही रहे और इनके अंदर विश्वास बढ़ता ही गया। डॉक्टर ने कहा था कि ये सिर्फ 3 महीने ही जिएगा, लेकिन सिर्फ 6 मंथ के अंदर ही ये अपने बेड से पूरी तरह से चंगा होकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि जब ये लगातार बाइबल पढ़ता गया तो इसके अंदर विश्वास आया और इसने विश्वास के द्वारा उस चंगाई को रिसीव किया जिसके लिए प्रभु यीशु ने हम सबके लिए क्रूस पर जान दी है, जिसके लिए प्रभु यीशु ने हम सबके लिए कोड़े खाया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। और फिर परमेश्वर ने इस 19 साल के लड़के को दूसरों के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग बना दिया। इसके द्वारा इतने लोग बचाए गए कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चर्च इसकी बन गई। प्रभु के इस दास का नाम डेविड जोंगी चो है। मैंने आपको उनकी गवाही शॉर्ट में बताई है। यदि आप उनकी गवाही को डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप उनकी ये बुक रीड कर सकते हो, द 4th डिमेंशन। इस बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।